As the name of deviation suggests, deviation is basically deviating from conventional rules or norms. किसी भी लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या करता है, उन रूल्स को, उन कन्वेंशंस को, उन नॉर्म्स को ब्रेक करता है ताकि वो अलग कर सके। आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते, तो वो क्या होता है कि वो सबकी नज़र में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से जो ऑथर्स हैं वो अपने वर्क्स में डिविएट करते हैं फ्रॉम कन्वेंशनल रूल्स ताकि वो अलग नज़र आ सके। सब ऑथर्स का राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, वो इसी तरीके से क्योंकि उनकी एक सर्टेन स्टाइल होता है, स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो एक यूनिकनेस लेके आते हैं अपने वर्क्स में, ठीक है। सो बेसिकली डेविएशन में ये है सिंपल कि हम जो रूल्स होते हैं हम उनसे डिविएट करते हैं, ठीक है। सो दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, फोनोलॉजी और ग्राफोलॉजी, ठीक है। ग्राफोलॉजिकल डिविएशन की बात करें कि ग्राफोलॉजिकल डिविएशन क्या होता है। सो बेसिकली ग्राफोलॉजिकल होता है कि किसी भी वर्क की अपीयरेंस कैसी है, ठीक है। अगर आप एक वर्क को, एक पोएम को, किसी भी टेक्स्ट को पेपर के ऊपर देखते हैं तो सबसे पहले उसकी एक फिजिकल अपीयरेंस होती है, यानी कि उसके वर्ड्स किस तरीके से लिखे गए हैं, कौन सा फॉन्ट साइज यूज़ किया गया है, उसका स्टाइल क्या है, वर्ड्स को बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है। सो बेसिकली ग्राफोलॉजिकल में आता है कि हम फिजिकल एलिमेंट्स को देखते हैं किसी भी टेक्स्ट के, ठीक है। उसका साइज क्या है, उसका स्टाइल क्या है, कितनी स्पेस दी गई है, लाइनों के दरमियान कितनी स्पेस है, वर्ड्स के दरमियान कितनी स्पेस है, पंचुएशन कहाँ यूज़ की गई है। सो ये वाली सारी की सारी चीज़ें ग्राफोलॉजिकल डिविएशन में आती हैं। सो ग्राफोलॉजिकल डिविएशन में कुछ राइटर्स इन सब चीज़ों से डिविएट करते हैं ताकि वो एक यूनिकनेस का एलिमेंट अंदर लेके आए। जैसे कि ई कमिंग्स की जो पोइम्स हैं